ओके, वेरी नाइस, नो डाउट्स नो डाउट्स नो डाउट्स। सी व्हाट हैपेंस इन बिटवीन, जब हम पढ़ाते हैं उस समय आप अगर कुछ पूछते हो दैट मे बी आई एम नॉट एबल टू गॉन थ्रू दैट मैसेज, तो कभी भी किसी को कुछ पूछना रहेगा तो जब हम कुछ पूछने बोलते हैं एट दैट टाइम यू आस्क, ओके। अदरवाइज अगर मैं पढ़ाते समय आप कुछ पूछोगे भी सो इट मे बी स्किप, वो हो सकता है स्किप हो जाए। और अगर ऐसा कुछ रहता है देन यू कैन टेक्स्ट मी आफ्टर द in WhatsApp also so that I can answer your doubts, okay. So the next topic which we have, that is subtractions of the kilograms and grams. So we are discussing about the measurement kilograms and grams chapter, and that in that chapter we have the topic subtractions. Yes, in previous class we have discussed about the additions of the grams and kilograms. Now subtractions of grams and kilograms, okay. Subtraction of kilogram and gram. So subtraction of kilogram and gram is also as like the normal subtraction only. Just you need to keep in mind or you need to take care about the digits, मतलब जो greater number होता है that we used to write first in case of subtractions. तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे करना है, फ्रॉम वॉट एवर द नंबर वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, सो दैट नंबर फर्स्ट वी विल राइट। सो सपोज आपको बोला गया है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 11, तो 11 से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मींस द 11 इज द ग्रेटर नंबर, 11 यू हैव टू राइट फर्स्ट। सो इन द सेम वे वी विल सी the questions and according to that we will do. So for example, first question I am taking, it is asking subtract 9 kilogram 840 gram from 12 kilogram and 750 gram. This may not be in your book because I have taken from my sides. तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है इतना फ्रॉम दिस मच, तो फर्स्ट यू विल राइट दिस मच, ओके। सो लेट अस डू दिस। फर्स्ट वी विल राइट किलोग्राम हियर, देन वी विल राइट ग्राम हियर, देन फर्स्ट वी विल राइट द नंबर फ्रॉम विच वी वांट टू सब्ट्रैक्ट, सो 12 किलोग्राम एंड 750 gram. Then we will write this value, so 9 kilogram and 840 gram. So if we do the subtraction, then what will be the result is 0 0 0, 4 plus 1 is 5, okay. Then 8 plus 9 is 17, okay. Then this was 17, so this will be 11, so 9 10 11 2, okay. So that means the difference is coming, or the subtraction result is coming as 2 kilogram and 910 gram. This is the required answer, right? This is the required difference. So this is how very simply you can find the difference of any particular measurement or any particular weight measurement it is given. Now it may be some types of word problems also. The rest of all I hope you can do the all questions of exercise 10.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारा ऑलरेडी इट इज अरेंज, सो नथिंग टू डू, यू कैन डू इन योर बुक ऑल्सो। आप अपना बुक में भी फर्स्ट क्वेश्चन बना सकते हो, सो ये बना लोगे आई होप, बिकॉज अरेंज किए हुए हैं, आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव, ओके। सो सेकंड वर्ड प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव, दूसरा जो वर्ड प्रॉब्लम है उस पे हम लोग बात करते हैं। व्हाट यू आर थिंकिंग नितिराज, गाल से हाथ हटाओ। जिसका वीडियो ऑफ है स्टार्ट योर वीडियो। सगुन, आर्यन,
सोनी, अश्विनी, पल्लवी, आयुष 379, अलका रानी. Okay, so let us discuss one word problem. Question number 2 is asking on Eid. ईद का टाइम है. रहीम bought this much of kilogram of sweets. कितना स्वीट्स खरीदा है? 10 किलोग्राम एंड 250 ग्राम. ये क्या खरीदा है? स्वीट्स. सो रहीम ने स्वीट्स खरीदा है 10 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स ईद में. ही डिस्ट्रीब्यूटेड 8 किलोग्राम एंड 350 ग्राम. कितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 8 किलोग्राम एंड 350 ग्राम ही डिस्ट्रीब्यूटेड. So he has distributed this much of sweets. तो अगर आपके पास इतना स्वीट्स है और उसमें से इतना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना बचे हुए हैं वो निकालने के लिए क्या करोगे? टेल मी एवरीवन व्हिच ऑपरेशंस वी विल यूज हियर. क्या करेंगे हम लोग? जल्दी से बताएं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, व्हिच ऑपरेशंस वी विल यूज इन दिस. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है 10 किलोग्राम 250 ग्राम स्वीट्स आर देयर with Rahim, and after that he has distributed 8 kilogram and 350 grams. So how much sweets will be left? How we will find out? क्या करना है? ऐड करना है, मैसेज में बताना है. Don't tell because I will not able to hear you. आप अगर बोलोगे सुनाई नहीं देगा because I am not using headphone. Exactly. The subtractions we will do. Very good. बहुत बढ़िया. तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. Okay. So let us see after subtracting, or everyone subtract this and check how much result is coming. कितना आ रहा है? So 0 0 0 यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 5 5 0. 3 plus 9 is 12. Okay, so this will be 9. 8 plus 1 is 9. So 1 kilogram and 900 gram is coming answer. That means the sweets left will be, the question is asking how much sweets was left. So the answer will be sweets left is equal to 1 kilogram and 900 ग्राम. 1 किलोग्राम एंड 900 ग्राम. वेरी नाइस. आर्यन सिन्हा ने आंसर दिया है. आकृति, देन खुशी, एंड हु इज दिस? रेडमी. प्रणव आनंद, अनुष्का, सोनी, पल्लवी. यस, ऑल आंसर इज करेक्ट. वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. ओके. Okay, very nice. So after then, let us discuss about the next question, which we have third one. तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं. सब कोई सॉल्व करने का कोशिश करें और अगर आंसर मिल जाता है यू कैन राइट इन मैसेज. थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग एक टीन ऑफ वेजिटेबल ऑयल. वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो टीन में आता है बड़ा. अगर आप एक साथ अगर ज्यादा लेते हो तो नॉर्मली पैकेट में भी आता है, बोतल्स में भी आता है, और एक टीन होता है उसमें भी आता है. अगर आप 10 किलो या मतलब 10 लीटर या उससे ज्यादा का उस तरह से लेना चाहते हो तो दैट इज कम्स इन ए टीन. ओके, तो वो जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, तो उसमें है 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम एंड 800 ग्राम एक में है. सो इफ एम्प्टी टीन वाज, सो अब क्योंकि टीन में ऑयल है, ठीक है, अब खाली टीन जो है, इफ एम्प्टी टीन वाज वेट 1 किलोग्राम एंड 350 ग्राम. देखो क्योंकि लिक्विड चीज है तो लिक्विड यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ किलोग्राम ऑल्सो. उसको तौल दोगे तो किलोग्राम में हो जाएगा. यू कैन मेजर विद लीटर और मिलीलीटर ऑल्सो. सो
किलोग्राम में अगर उसको मेजर करते हैं तो उसका वेट आता है 15 किलोग्राम एंड 800 ग्राम। और खाली जो टीन है विदाउट ऑयल उसका वेट दिया हुआ है 1 किलोग्राम एंड 350 ग्राम। तो जो ऑयल के साथ है वो वेट मिला के है, ठीक है। सो फाइंड द वेट ऑफ द ऑयल इन द टीन। अगर हम आपको बोलते हैं कि आप सपोज एक शूज पहने हुए हो, ठीक है, और आपका शूज का जो वेट है वो मान लेते हैं 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो आपका शूज का वेट मान लेते हैं 1 किलोग्राम है और आप शूज के साथ आप अपना वेट कर रहे हैं, ठीक है। शूज के साथ आप अपना वेट करा रहे हो तो आपका वेट आ रहा है, मान लेते हैं 37 किलोग्राम। तो अगर आपका वेट टोटल 37 किलोग्राम आ रहा है शूज के साथ, तो विदाउट शूज आपका वेट कितना होगा? विदाउट शूज कितना वेट होगा वो निकालने के लिए हम लोग जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 किलोग्राम घटा देंगे, ठीक है। शो इसका मतलब 36 किलोग्राम हो जाएगा। ने सही आंसर दिया है, जो वेट है वो हमारा टीन का हो जाएगा 14 किलोग्राम एंड 450 ग्राम। ओके, so I hope everyone understood this exercise and will be able to do the rest of all question. If we talk about the horse question, that we can discuss in our next class also with the miscellaneous exercise and all. VVQ questions are also pending. So I hope today you can do 10.4 up to question number 3. Okay, so your homework is to do 10.4 only. 10.4 class work is subtraction of kilogram and gram. Homework is to do question number 1 in your book, 2 and 3 in your homework copy. So this week's homework I have given up to exercise 10.4 only, 10.1, 2, 3 and 4. So 10.1, 2, 3 and 4, whatever the questions you can do in book, you can do in book also. But the word problems you need to do with the explanation. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Have a good time. Take care and bye bye. Rest of all doubts if you and anyone having, we can discuss in our next class. Thank you.